बहुत दूर एक जादुई जंगल में लीना नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। लीना को सफर का बहुत शौक था और वो हमेशा नई जगहों की तलाश में रहती थी। उसके पास चांदी के पर थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे, और वो बादलों पर सवार होकर दुनिया भर का सफर करती थी। हर सुबह लीना अपने जादुई बैग में शफा की जड़ी बूटियां और खूबसूरत फूल रखकर नया सफर शुरू करती थी। एक दिन जब लीना बुलंद पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी तो उसने नीचे एक बहुत ही खूबसूरत बादशाहत देखी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां की गलियों में कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। ये क्या बात हुई, लीना ने सोचा, यहाँ की औरतें कहाँ हैं? वो नीचे उतरी और एक बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने आहा भरी और कहा, ए नेक परी, हमारी बादशाहत पर एक अजीब बीमारी का असर है। 3 साल पहले यहाँ एक वबा फैली थी जिसकी वजह से तमाम औरतों के बाल गिर गए हैं। वो शर्म की वजह से अपने घरों में छुप कर रहती हैं। हमारे हकीमों और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। लीना का दिल दर्द से भर गया। वो बोली, मुझे यकीन है कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है। मैं ज़रूर कोई रास्ता निकालूंगी। लीना ने अपनी जादुई किताब खोली जिसमें तमाम बीमारियों के इलाज लिखे थे। काफ़ी तलाश के बाद उसने पाया कि सुनहरी शफा का फूल। ये फूल सिर्फ बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर उगता है। उसको अगर नदी के पानी में डाल दिया जाए तो इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। लेकिन किताब में यह भी लिखा था कि खबरदार, इस फूल को हासिल करना आसान नहीं है। रास्ते में कई खतरात और मुश्किलात हैं। लीना ने हिम्मत की और बुलंद पहाड़ की तरफ रवाना हुई। जैसे ही वो पहाड़ के पास पहुंची, काले बादलों ने उसका रास्ता रोक लिया। बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। लीना के पर भीग गए और उसका उड़ना मुश्किल हो गया। मैं हार नहीं मानूंगी, लीना ने कहा, और अपने जादुई बैग से सूरज का फूल निकाला। उसकी रोशनी से काले बादल हट गए और रास्ता साफ हो गया। जब लीना पहाड़ के दरमियान में पहुंची तो अचानक शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। ठंड इतनी तेज थी कि उसके पर जमने लगे। लीना ने अपने दिल में बादशाहत की औरतों को याद किया जो अपने घरों में छुप कर रो रही थी। उसके दिल में गर्मी इतनी बढ़ी कि बर्फ पिघलने लगी। पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचकर लीना को काले शैतान परिंदों का सामना हुआ। वो इस पर हमला करने लगे और चीखते हुए कहने लगे कि वापिस चली जाओ, ये फूल हमारा है। लीना ने मोहब्बत का गीत गाया। उसके गीत की मिठास सुनकर शैतानी परिंदे खामोश हो गए और रास्ते से हट गए। आखिरकार लीना पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा बाग था जिसमें सुनहरी शफा के फूल खिल रहे थे। लेकिन पहाड़ के नीचे से एक सुनहरी सांप निकला जो दरअसल उस बाग का मुहाफिज था। सांप ने गुस्से में कहा, ये फूल हर एक के लिए नहीं है। इनकी ताकत सिर्फ उसके हाथों में जा सकती है जो खुद कुर्बानी देने को तैयार हो। लीना ने खौफजदा होने की बजाय अपनी नीयत की सच्चाई बयान की। सांप उसकी कुर्बानी देखकर मुस्कुराया और कहा, जा नेक परी, तेरी नीयत इन फूलों से भी ज्यादा पाकीज़ा है। जब लीना नीचे उतरने लगी तो आसमान पर एक साया सा छा गया। ये साया उस जादूगरनी का था जिसने बरसों पहले बादशाहत पर अपना जादू किया था ताकि कोई औरत खुशहाल ना रह सके। जादूगरनी को ये गवारा नहीं था कि कोई उसकी लानत को तोड़े। लेकिन लीना ने नहायत अक्लमंदी से शफा के फूलों की रोशनी को अपने गिर्द एक दायरे में फैला लिया। फूलों की खुशबू और रोशनी से जादूगरनी कमजोर हो गई। वो चीखती हुई हवा में गायब हो गई। वापिस बादशाहत पहुंचकर लीना ने तमाम औरतों को बाहर बुलाया। पहले तो वो डरती रहीं, लेकिन लीना की नेक नीयत देखकर वो सब बाहर आईं। लीना ने शफा के फूलों को पहाड़ी नदी के साफ पानी में मिलाया और कुछ जादुई अल्फाज कहे। पानी सुनहरा हो गया और उससे खूबसूरत खुशबू आने लग गई। जब औरतों ने ये पानी अपने सरों पर लगाया तो फौरी तौर पर नए बाल उगने शुरू हो गए। वो बाल पहले से भी ज्यादा लंबे, मुलायम और चमकदार थे। पूरी बादशाहत में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतें नाचने और गाने लगी। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और मर्द अपनी बीवी बेटियों को देखकर खुश हो गए। बादशाह ने लीना का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप हमारी बादशाहत की मोहसिन हैं, जो चाहे इनाम मांगे। लीना मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए आपकी खुशी ही सबसे बड़ा इनाम है।
मैं एक मुसाफिर परी हूँ और मेरा काम लोगों की मदद करना है। उसने बाकी शफा के फूल औरतों को दे दिए ताकि मुस्तकबिल में ज़रूरत हो तो वो इस्तेमाल कर सकें। अगली सुबह लीना ने अपने चांदी के पर फैलाए और नए सफ़र के लिए तैयार हो गई। पूरी बादशाह के लोग उसे अलविदा कहने आए। औरतें अपने नए खूबसूरत बालों को हवा में लहराते हुए लीना को शुक्रिया कहती रहीं। लीना आसमान में उड़ते हुए मुस्कुराई, पता नहीं अगला सफ़र मुझे कहाँ ले जाएगा और किसकी मदद का मौका मिलेगा।